वो बाहर पढ़ने जाते हैं, इतनी बार चरणामृत भी नहीं होता, बाहर पढ़ रहे होते हैं, ये सब सुविधाएं भी नहीं होती। ऐसे कहा गया है कि क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही न संचय, राक्षस होते हो, ऐसा कहा है। मैंने नहीं हूं, व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने। कि आधे क्षण के लिए भी यदि आप कंठी को अपने कंठ से दूर करते हो तो तुम विष्णु के द्रोही मतलब राक्षस कहलाओगे। विष्णु तुम्हारा उद्धार नहीं संहार करने आएंगे। तो कैसे हो, क्या फायदा ये कंठी का? आप देखिए, जिन लोगों के वहां चरणामृत नहीं विराजता, बाहर हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं कि जहां ऐसी कोई सुविधा ना हो, कितने लोगों को बाहर खान पान का शौक भी होता है, शौकीन रहते हैं। तो ऐसे समय में यदि अपने कंठ में कंठी हो तो कंठ से नीचे जैसे ही आप मुख में कोई वस्तु को पधराओगे और वो कंठ से नीचे जैसे ही उतरेगी, वो कंठी के कारण वो प्रसादी होकर ही पेट में जाएगी, वो अनप्रसादी रहेगी ही नहीं यदि कंठी आपके कंठ में है। आप कभी भी अनप्रसादी का खान पान कर ही नहीं रहे हो, आप ऐसा ही समझ लो, कंठी आपके कंठ में है। माला और तिलक ये हमारे चिन्ह हैं। श्री गोकुलनाथ जी ने इनकी रक्षा कितनी सुंदरता से की है, आप सभी जानते हैं। तो हमें भी इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन चिन्हों को धारण करना चाहिए। आनन कुचेषु, अपने मस्तक पर कथम पुलिंद्यः एतादृशो जाता। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा पुलिंदिनियों ने क्या किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी कृपा उनके ऊपर भगवान ने की कि गोपिकाओं से पहले उनको संग प्राप्त करवाया। कह रहे हैं कि वो कृपा जो है वो श्री गिरिराज जी के कारण है। भगवत भक्त संगाद तथात्वम, भगवत भक्त का संग किया है, श्री गिरिराज जी का संग किया है। जातमिति गोवर्धनस्य भगवत भक्त, श्री गोवर्धन जो है वो ऐसे भगवत भक्त हैं जिनका संग करने से पुलिंदिनियों पर इतनी बड़ी कृपा हुई है कि गोपिकाओं से पहले पुलिंदिनियों के संग भगवान ने रास की। श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ भक्त हैं और यह तो निरंतर सदा प्रभु के स्पर्श को प्राप्त करते हैं। और भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके और प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित हो जाता है उनका मन। आप सभी के वहां सेवा विराज रही होगी, है ना? सेवा किस किस के वहां विराज रही है? सभी के वहां, छोटी मोटी कैसी भी, मिश्री की, सखड़ी की, कैसी भी सेवा विराज रही होगी सभी के वहां। सभी ने प्रभु के चरण स्पर्श किए होंगे। कभी झटका लगा है? भगवान के स्पर्श से कभी पुलकित हुआ है मन? अरे वाह क्या बात है, आज एक झटका लगा, करंट लगा कुछ प्रभु को, प्रभु का स्पर्श करके, कि नहीं? रोज वही स्नान कराते हैं, वही श्रृंगार धरा दो, प्रभु पहुंच जाओ, समय हो गया है, रुचि रुचि सेज बनाई सकिया न, ऊपर सूर्य चढ़ा हुआ है, 12 बजे हैं, आप तो पहुंच जाओ। प्रभु पढ़ते हैं, उसकी चिंता नहीं, किंतु क्रियावत से कभी भाववत सेवा की है कि हमेशा क्रियावत ही की है? क्यों कभी ऐसा झटका नहीं लगा, करंट नहीं लगा? करंट लगता है कि नहीं? यदि बिजली के तार में हाथ लगा दो तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो ये इतनी बड़ी बिजली को जिसने बनाया है, जिसने प्रकट किया है, उसको छूने से कोई करंट क्यों नहीं लग रहा है? गिरिराज जी को तो लग रहा है,
पुलकित हो जा रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं भागवत जी में। तो गिरिराज जी के ऊपर जो वृक्ष हैं वो वृक्ष नहीं, गिरिराज जी की रोमावली है। वो खड़े हुए जो वृक्ष है वो खड़ी हुई रोमावली है। भगवान के स्पर्श से वो रोम खड़े हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, झटका लगता है उनको। जिसका कोई अंग खराब हो, वहां पर सुई चुभाओ तो उसको कुछ फील नहीं होता। कोई भी अंग खराब हो, कमी हम में है, प्रभु में नहीं। काम क्रोध मोह मद मत्सर आदि से अपना अंग ये इतना खराब हो चुका है कि अब इसको प्रभु का स्पर्श से झटका नहीं लगता, कोई असर नहीं होता। और वही कृपा श्री गिरिराज जी का स्पर्श जैसे ही भगवान करते हैं तो गिरिराज जी को इतना आनंद होता है। गोपिकाएं भी प्रणत देहिना पाप कर्षणम ऐसा कह रही है गोपी गीत के अंदर कि हमारे देह को आपके चरणारविंद का स्पर्श कराओ, आपका चरणारविंद हमारे वक्षस्थल पर रखो। भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता है। तो गोपिकाएं कह रही है श्री निकेतनम, वो लक्ष्मी सदा सर्वदा आपकी चरण सेवा करती है, वो कौन है? वो स्त्री नहीं है क्या? भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय में मेरे प्रत्यय काम भावना है, काम रूपी विष है तुम्हारे हृदय में मेरे लिए, तो मैं ऐसे विष में अपने पैरों को गंदा नहीं करूंगा। तो गोपिकाएं कह रही है प्रभु आप जब तक अपने चरणों को हमारे हृदय पे नहीं पधराएंगे तब ये काम प्रेम में कैसे बदलेगा तब तक। और दूसरी बात कि यदि आप उस विष की बात कर रहे हैं तो फिर वो काली नाग के मस्तक के ऊपर आपने जब नृत्य किया तो उसके विष से आपके घुटनों तक उसके आपके चरण सन गए थे, तब उसका विष आपको नहीं दिख रहा था और आज हमारे हृदय का विष आपको दिख रहा है। फणी फनार्पितम ते बदाम्बुज, उसके फनों पर जब नृत्य किया तब उसका विष नहीं दिखा। ये जो गोपिकाएं हैं ना, इनको कोई वश में नहीं कर सकता, प्रभु भी नहीं। सारी गोपिकाएं, प्रभु ने जब वेणु का नाद किया तो वेणु के नाद में प्रत्येक गोपिकाओं को ऐसा लगा कि जैसे हमारा नाम ले लेकर प्रभु बुला रहे हैं। उस वेणु के नाद में से ऐसी ध्वनि निकली। और जब गोपिकाएं वहां आ गई तो प्रिय किम करवाणी वा, ऐसा पूछा। भाई हे महाभागा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? गोपिकाओं ने विचार किया कि एक समय तो हमको नाम ले लेकर पुकार कर बुलाया, अपना बनाया, और दूसरे ही समय मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हे महाभागा, आप क्यों आई हो? ऐसे कह रहे हो, पराया कर दिया। गोपिकाएं भी कम नहीं है, उन्होंने कह दिया हम तो यूं ही आई है टहलने, कोई आपसे मिलने थोड़ी ना आई। भगवान कह रहे हैं इतनी रात्रि को क्यों टहल रही हो जंगल में? आपके घर पे आपके पिता आपकी चिंता कर रहे होंगे। गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे पिता को पता ही नहीं है कि हम यहाँ आए हैं, तो आपकी माताएं आपकी चिंता कर रही होंगी। गोपिकाएं कह रही हैं कि माताएं इतनी भोली हैं, हमको जो कहेंगे वो समझ जाएंगे। आपके पति वो आपके घर पे आपकी बाट देख रहे होंगे, आपकी राह देख रहे होंगे। उनकी सेवा करना आपका धर्म है। भगवान जब ऐसी सब बात कर रहे हैं, गोपिकाओं को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्यों हमको एक ही बार में पराया कर रहे हैं। ये कैसी बात हो गई? जैसे आप सब स्त्रियां यहाँ आई हैं सत्संग में, आप जैसे ही घर पहुंचे
आपके पति द्वार पर खड़े हों, हाथ में थाली की आरती ले रखी हो, कंकु ले रखा हो, टिकी लगाएं, आरती उतारे, हो आज हमारे भाग्य उगड़ गए जो आप घर पधारे। हाँ? या तो जैसे आप सब पुरुष हैं, अभी यहाँ से लौटते समय आपको कोई मित्र मिल जाए मार्ग में, बहुत दिनों बाद मिला है, आपने उससे कहा भाई कल आपको जरूर भोजन में आना है। उसने कहा कल मेरी बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप उसके पीछे पड़ गए हो, हट कर रहे हो कि नहीं आना ही है, आना ही है। वो बेचारा भूखा प्यासा आपके घर आ रहा है और आप उससे हाथ जोड़ के पूछ रहे हो भैया कैसे आना हुआ। अपनी मीटिंग को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भूखा आपके घर आया है और आप उससे पूछ रहे हो भैया क्यों आना हुआ। गोपिकाओं को भी कुछ ऐसा ही लगा। गोपिकाओं ने कहा कि यदि आप धर्म की बात कर रहे हैं तो हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ठीक है, सुनाओ। गोपिकाओं ने भगवान को एक कहानी सुनाई। एक पतिव्रता स्त्री नित्य पति के वस्त्र घड़ी करके, इस्त्री करके बढ़िया से जमा कर रखे, स्नान का जल गर्म करके रखे, पति स्नान करके आवे, वस्त्र धारण करे, तब तक उसका भोजन तैयार हो, उसको भोजन करावे, उसकी चरण सेवा करे। जब वो पति अपने कार्य के लिए निकल जाए तब वो खुद भोजन करे। रोज उसको भोजन कराना, उसकी चरण सेवा करना, फिर खुद भोजन करना। 3-4 दिन के लिए यदि उसका पति बाहर जाए तो भोजन नहीं करती, मात्र जल पीकर रहती। एक दिन रात को पति घर पे आया, भोजन आदि किए, पत्नी ने भी भोजन किए। उसके बाद पति लेटा हुआ था, पत्नी चरण सेवा कर रही थी। तब पति ने कहा पत्नी से कि भाई मुझे 6 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और स्थान ऐसा है कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। पत्नी भी सोचने लगी 6 महीने तक मैं भूखी कैसे रहूंगी, आपकी सेवा के बिना 6 महीने भूखी नहीं रह पाऊंगी। फिर भी मैं प्रयास करूंगी, पर आपकी सेवा के बिना मैं भोजन तो नहीं करूंगी। पति ने कहा कि भले अभी तो सो जाओ, सुबह विचार करेंगे क्या करना है। सो गए। सुबह ही उसका जाने का समय होने वाला था। उसको भोजन कराया। एकदम से पति के मन में एक बात आई। उसने कहा एक काम करो, आंगन में से मिट्टी ले आओ, थोड़ी सी मिट्टी ले आई बीन कर, उसमें अपने लोटे में से थोड़ा सा जल पधराया उस मिट्टी में, और उससे एक मूर्ति बनाई पति ने। और मूर्ति बनाकर और उसको पत्नी को कहा कि भाई इसकी सेवा करना आप तुम, मैं चला। इतना कहकर वो पति गया। अब पत्नी रोज उनकी सेवा, वो मूर्ति की सेवा करे, उनको भोग अरोग आवे, उनकी चरण सेवा करे और फिर बाद में खुद भोजन करे। करते 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 5 महीने, 6 महीने और कुछ दिन ऊपर और हो गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हाथ में लगा है थाल भोग का, वो मूर्ति को भोग धरने जा रही है और उसी समय पति द्वार पर आकर खड़ा हुआ। अब गोपिकाएं भगवान से पूछ रही हैं कि प्रभु अब हमें ये बात बताओ कि पति ने आज्ञा की है कि उस मिट्टी के मूर्ति की तुम पूजा करो, सेवा करो, तो क्या वो उसको भोग धरावे, या उसका साक्षात सच्चा पति उसके द्वार आके खड़ा है तो उसको आवकारे, उसको बुलाए और उसको बिठाए, उसको जलपान भोजन आदि उसको कराए। किसको कराए बताओ? वो मूर्ति को कराए या साक्षात पति खड़ा है उसको कराए? किसकी सेवा करे? किसकी करे? बोलो तो सही। बहुत अच्छे। भाई सच्चा पति है उसी की करे। भगवान से भी यही प्रश्न किया तो भगवान ने कहा स्वाभाविक है, यदि आपका सच्चा पति द्वार पर ही मतलब सच्चा पति यदि आ ही गया है तो मट्टी के पति की सेवा करने की क्या आवश्यकता है?
गोपियों ने भी यही कहा कि हमारे घर पे तो हमारे मट्टी के पति हैं, सच्चे पति तो आप हो हमारे सामने। जब आप हमारे सन्मुख खड़े ही हो तो हम उनकी सेवा क्यों करें, हम आपकी ही सेवा ना करें। ऐसी ये गोपिकाएं हैं, अपने हट पे अड़ जाती हैं तो भगवान भी पार नहीं पाते उनका। ये गोपिकाओं ने प्रभु को प्राप्त किया है। और आप देखो, सन्मुख होना, नित्य दिवस में एक बार हमें सन्मुख होना चाहिए प्रभु के। यदि हम सेवा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, प्रभु को नित्य दंडवत करके, हो सके तो चरण स्पर्श करके और फिर ही कहीं बाहर जाना चाहिए। लोग कहते हैं सेवा करने से क्या मिलता है, गरीबों को दान कर दो, वो भी तो धर्म है, वो भी तो सत्कर्म है। किसी भूखे को भोजन दे दो, वो भी तो सत्कर्म है। प्रभु की सेवा क्यों करनी चाहिए? देखो ध्यान से, दो चीजें हैं, सत्कर्म और सत्स्मरण। सत्कर्म क्या देता है? सुख और दुख देता है। सत्कर्म मतलब ये जो दान पुण्य आप करते हो उसको सत्कर्म कहते हैं। और सत्स्मरण क्या करता है? वो वैष्णव का देह देता है, वो अच्छी योनि देता है। मतलब वो सेवा जो है वो अच्छी योनि देता है। आपने देखा होगा कितने लोग अपने घर पे पशु पालते हैं, श्वान है, बिल्ली है, कुछ भी पालते हैं अपने घर पे, उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। उसका एक डॉक्टर अलग ही है, उसके सलून्स हैं, उसका शैम्पू अलग, उसका भोजन अलग, उसका कमरा अलग। उसको कौन सा सुख नहीं है? लंदन में एक बुढ़िया है, बिलियनर, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम कर रखी है। उसको कुत्ते को क्या पता कि उसको वो कहाँ खर्च करना है या इसको पैसा कहते हैं, उसको क्या पता। पर उसको सर्व प्रकार के सुख है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने सत्कर्म उसने किया था तो उसको सुख मिल रहा है, किंतु प्रभु की सेवा नहीं की, इसलिए वो श्वान होकर जन्मा है। सुख तो उसको भी है, श्वान को, भले ही कुत्ता है पर सुख है। और एक बात को आप ध्यान रखो, प्रभु के सन्मुखता से क्या प्राप्त होता है? भले ही कुछ ना करो, आप कुछ भी नहीं करो, खाली प्रभु के सन्मुख 2 मिनट बैठो, मैं तो यूं कहता हूं। एक बार एक व्यापारी ने एक मजदूर को बुलाया, लेबर को, कहा कि आज मेरा एक ट्रक आने वाला है, उसको तुमको दुकान में खाली करना है, मैं तुमको 400 रुपये दूंगा। ठीक, सुबह से आके बैठ गया, ट्रक आएगा, ट्रक आएगा, ट्रक आएगा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। वो मजदूर ने कहा लाओ भाई मेरे 400 रुपये। दुकानदार ने कहा भाई पैसे काय बात के, तूने कुछ किया तो है नहीं, पैसे किस बात के? मजदूर ने कहा भाई आपके कहने से मैं पूरे दिन इस दुकान पर बैठा रहा, कहीं और जाता तो मुझे काम मिल जाता, पैसे मिल जाते, किंतु आपने कहा कि अभी ट्रक आ रहा है, अभी ट्रक आ रहा है करके अब तो रात हो गई, और अब तुम कह रहे हो कि जाओ, ऐसे कैसे जाओ भाई, पैसे लाओ। जिद पे अड़ गया। आखिर वहां से 300, 400 नहीं किंतु 300 तो लेकर ही आया। अपने वल्लभ ने कहा है, गुरु ने कहा है कि प्रभु के सन्मुख हो, उसी बात को मैं कह रहा हूं, भले ही कुछ नहीं करोगे, मात्र प्रभु के सन्मुख भी होगे, भले 400 नहीं पर वहां से 300 तो लेकर ही आओगे, खाली हाथ नहीं लौटोगे प्रभु के सामने।
नित्य प्रभु के सन्मुख हो। सन्मुख होने से ही वो भाव प्रकट होगा आपके हृदय के अंदर। गोपिकाओं ने प्रभु का संग प्राप्त किया, श्री गिरिराज जी की कृपा से सन्मुख हुए। गोपिकाएं कह रही हैं, हंताय मद्रिर बला, कि हम तो अबला हैं, यहाँ बैठी बैठी प्रभु का विरह कर रही हैं, और आप ये जो पुलिंदिनियां हैं आप सब पूर्णा, आप पूर्ण हो चुकी हो। और पानी सूय वसकंदर कंदमूल ही। श्री गिरिराज जी आप किस प्रकार से अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। ऐसे कहा है कि श्री गिरिराज जी इतने कृपालु हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित किया, इसीलिए उनके अंदर इतना तेज है कि उनके संग से गोपिकाओं को भी प्रभु की प्राप्ति हुई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आप आज्ञा करते हैं कि कोई भी सामान्य जीव, कोई भी सामान्य वैष्णव भी हो तो उसके घर पे ये 4 वस्तु निश्चित रूप से होती है: आसन, जल,